का दोस्तों आज हम हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आज ये ऐप देख रहे हैं जो हमारे डिजिटल व्यापारी के लिए साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। मंडी बुक प्रो का ये एप्लीकेशन है दोस्तों। ये देखो, ये हमारे फ़ोन के ऊपर ये मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है और ये मैं चालू कर रहा हूँ। एप्लीकेशन की सिर्फ डिटेल दे रहा हूँ, कैसे डाउनलोड करना है वो सब डिटेल बाद में आपको देंगे। ये देखिए, जितनी कंपनियों की कंपनी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैंने कंपनी के ऊपर क्लिक कर दिया। ये पासवर्ड पूछ रहा है, मैंने जो पासवर्ड एप्लीकेशन में डाला है 1 2 3 4 वो डाल दूंगा। गो टू डैशबोर्ड। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी एप्लीकेशन मंडी बुक प्रो। देखो, सबसे पहले आ जाएगा रिसीवेबल पे हमारा कस्टमर्स के पास से लेना कितना निकलता है 56,83,856 और पेएबल कितना है ग्रीन एंड रेड, ये दोनों दिखाई देगा। अब हम वापस बारी बारी मेनू देख लेते हैं। सबसे पहला है ये अकाउंट बुक्स। अकाउंट बुक्स के अंदर हमारे जितने भी कस्टमर्स और सप्लायर हैं उनका लिस्ट इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा दोस्तों। किसी का भी नाम हमें सर्च करना है, जैसे लालो, तो यहाँ पर देखो लालो लिखने से लालो सेवसर आ गया, उसका फ़ोन नंबर आ गया। और यहाँ पर जैसे ही आप टच करोगे दोस्तों तो ये देखो फ़ोन के अंदर आ गया। ये फ़ोन डायरेक्टरी सीधा मैं कॉल कर सकता हूँ ये नंबर पर से। तो ये आपकी पूरी डायरेक्टरी यहाँ पर आ गई। ये मैंने सर्च में से निकाल दिया तो ये वापस आ गया। मैं बैक जाता हूँ, देख लेता हूँ रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स के अंदर मेरे कस्टमर्स के पास से कितने पेमेंट लेने के निकलते हैं। एपी वेजिटेबल का फिगर आ गया, बंगाली सब्जी वाले का आ गया 3,40,637। उसका क्रेडिट्स कितना बैलेंस है 151.18। ये भी लेटेस्ट डिटेल यहाँ पर आ जाता है। और नीचे आप देखोगे तो ये टोटल का फिगर भी आ जाता है यहाँ पर कि भाई कितना टोटल हमारा आउटस्टैंडिंग है। तो ये आ गया 56,83,000 जो यहाँ पर मेन फिगर में दिखाया हुआ है। फिर यहाँ पर आ जाएगा पेएबल, भाई हमको सप्लायर्स को कितना पेमेंट देना है तो उसकी भी पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाती है और उसके क्रेडिट्स की भी डिटेल आ जाती है। नेक्स्ट चले जाते हैं, लेजर देख लेते हैं। मुझे किसी का भी डिटेल में लेजर देखना है, जैसे एपी वेजिटेबल्स। मैं यहाँ पर नाम से सर्च भी कर सकता हूँ, एपी लिख दिया और ये क्लिक कर दिया। ये देखिए पूरा लेजर यहाँ पर कस्टमर का आ जाएगा कि कितना मटेरियल लिया है डेट वाइज। यहाँ पर ये देखो 25 तारीख को कस्टमर ने क्या लिया था, लेमन 5 बॉक्स लिया था, 100 रुपीज़ हमने लगाया हुआ है पर केजी रेट 150 रुपया और ये 1,50,000 रुपीज़ का बिलिंग का अमाउंट है। भिंडी ले लिया, राइस ले लिया। ये देखिए उसके पास से कितना पेमेंट आया है वो भी यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई 1,500 रुपया हमने पेमेंट लिया हुआ है। तो इस तरीके से आप स्क्रॉल करोगे पूरा लेजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नीचे आप देखोगे टोटल डेबिट मतलब बिलिंग कितना हुआ है, कितना पेमेंट उसके पास से आया हुआ है और बैलेंस अभी कितना लेने का निकलता है। तो डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस और डिस्क्रिप्शन ये पूरा लेजर के अंदर यहाँ पर डिटेल आ जाता है दोस्तों। और यहाँ पर ये रहा क्रेडिट, उसी कस्टमर का क्रेडिट का इश्यू, रिसीव और बैलेंस देखना है तो वो भी हम यहाँ पर ही देख सकते हैं। तो आप देख पाओगे यहाँ पर ये डेटा लोड हो रहा है दोस्तों। तो ये कस्टमर का पूरा क्रेडिट्स का बैलेंस भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, इश्यू, रिसीव्ड एंड बैलेंस। यहाँ पर क्रेडिट का नेम भी है, जो हम क्रेडिट के नेम वाइज भी सर्च करना चाहें तो हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्रेडिट का नाम लिख देंगे तो वो भी आ जाएगा डिटेल। बैक में चले जाते हैं, बंगाली सब्जी वाला, तो उसका भी ये देखिए लेजर यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। और यहाँ पर मैं क्रेडिट के ऊपर क्लिक करूँगा, उसका क्रेडिट्स का डिटेल भी यहाँ पर लोड हो जाएगा। देखो ये क्रेडिट्स इश्यू ISS M1 नाम का क्रेडिट का मार्का है, BH1 ये सब क्रेडिट का मार्का है। कितना इश्यू किया था, कितना रिसीव किया हुआ है, देखो क्रेडिट रिसीव्ड ये 25, ये कम हो गया तो लेजर बैलेंस भी दिखा देगा, टोटल भी यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरीके से क्रेडिट इश्यू, क्रेडिट रिसीव का लेजर और अकाउंट का लेजर दोनों हमको यहाँ पर दिखाई देता है। फिर क्रेडिट बैलेंस दिखाई देगा, तो सभी कस्टमर्स का और सप्लायर का कितना क्रेडिट बैलेंस लेने का या देने का निकलता है वो आ जाएगा यहाँ पर। ये देखिए ये सभी कस्टमर्स का रिसीव्ड है और नीचे सौरभ इंटरनेशनल ये -90 हमको देने का निकलता है वो बता रहा है।
तो क्रेडिट बैलेंस आ गया। क्रेडिट इश्यू, अब ये ट्रांजैक्शन स्क्रीन है। हमें यदि क्रेडिट इश्यू करना है तो हम फ़ोन से ही कर सकते हैं। जितने इश्यू किए हुए उसके डिटेल यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर क्रेडिट रिसीव है, किसी कस्टमर के पास से क्रेडिट रिसीव करना है तो ये आज के दिन का क्रेडिट रिसीव आ गया। और मैं ऐड न्यू करूँगा, यहाँ पर मैं डेट सिलेक्ट कर लूँगा, कस्टमर का नाम सिलेक्ट कर लूँगा, बंगाली सब्जी वाला, क्रेडिट टाइप है, कौन सा मार्क का कस्टमर वापस दे रहा है, BH1 दे रहा है, कितनी क्वांटिटी दे रहा है, और यहाँ पर ये सबमिट का बटन दबा दिया। और यहाँ पर ये प्रिंट का भी बटन है, प्रिंट दबाने से प्रिंट भी हो जाएगा। ये भी लाइव हम आपको अलग से वीडियो में दिखाने वाले हैं दोस्तों। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये डिटेल बंगाली सब्जी वाला आ गया। यहाँ पर से मैं डिलीट का बटन दबा सकता हूँ और एडिट भी कर सकता हूँ। तो क्रेडिट रिसीव हो गया। फिर क्विक रिसिप्ट का बटन यहाँ पर आ गया दोस्तों। यहाँ पर से मैं पेमेंट भी रिसीव कर सकता हूँ। मैंने क्लिक कर दिया, अकाउंट का नाम सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर अमाउंट टाइप कर रहा हूँ, वही 50,000 पेमेंट ले रहा है। ये नेट अमाउंट आ गया। यहाँ पर कौन लेके आया भाई, लालो लेके आया है, तो लालो का नाम लिख दिया, सबमिट का बटन दबा दिया, ये रिसिप्ट हो गया। और यहाँ पर ये देखो क्लोज शेयर एंड प्रिंट, प्रिंट दबाने से ये रिसिप्ट प्रिंट भी हो जाती है। यहाँ पर से ये प्रिंट का बटन दबा दिया है, देखो प्रिंटर में चला गया रिसिप्ट का। ये यहाँ पर ये आपको देख पाओगे 50,000 रुपया, AP वेजिटेबल्स, रिसिप्ट नंबर 7 और ये टोटल अमाउंट। तो ये भी रिसिप्ट इस तरीके से प्रिंट हो जाती है दोस्तों। तो ये हो गया क्विक रिसिप्ट का स्क्रीन। अब क्विक पेमेंट, उसी तरीके से हम यहाँ पर हमारे सप्लायर को पेमेंट भी दे सकते हैं। ये हो गया क्विक सेल का स्क्रीन। यहाँ पर से सप्लायर के नाम के बगैर डायरेक्टली हमको सेलिंग करना है तो हम यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं भाई, GT। तो कस्टमर का नाम सिलेक्ट कर लिया, कौन सी आइटम दी, ग्रीन पीस सिलेक्ट कर लिया हमने, कितने नग दिए वो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। हमने 5 नग दिए। KG लिखना है तो KG लिख सकते हैं, वरना स्किप कर दिया। रेट क्या ले रहे हैं, 100 रुपया ले रहे हैं। रेट पर नग या पर KG है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये 500 रुपया अमाउंट आ गया। सबमिट का बटन दबा दिया। डू यू विश टू प्रिंट में यस करेंगे। छोटे से लेबल प्रिंटर में ये रिसिप्ट भी प्रिंट हो जाएगी। ब्लूटूथ लेबल प्रिंटर आता है, बहुत प्राइस नहीं रहती है। उसकी लिंक वो प्रिंटर बाय करने की वो भी इस वीडियो के साथ हम डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे दोस्तों। तो ये हो गया, ये प्रिंटर का बटन दबाने से प्रिंट हो जाएगा। ये देखो यहाँ सप्लायर के पेमेंट आ गए, क्विक सेल बन गया। ये आज की डेली समरी यहाँ पर आ जाती है दोस्तों कि आज के कौन से कस्टमर्स के कितने इन्वॉइसेस बने हैं। तो ये डेली समरी बन जाएगी। और ये रहा स्टॉक का रिपोर्ट, मेरे पास कौन सा स्टॉक, कौन से गोडाउन में, कौन सी आइटम, कौन सा लॉट नंबर और कितना बैलेंस है, ये पूरा डिटेल यहाँ पर मेरे पास मिल जाता है। तो ये है हमारा मंडी बुक प्रो एप्लीकेशन दोस्तों।